ठीक है, चेक करते रहो और जैसे ही कोई खबर मिले मुझे इन्फॉर्म करो। ओवर। सर दानू से खबर आई? सर खबर तो आई है सर, लेकिन सर नाकाबंदी में कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हाईवे से गुजरने वाली एक एक गाड़ी की चेकिंग की गई, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा सर। अगर वो धानु से निकल गए होंगे तो फिर अब तक तो पता नहीं कहां पहुंच गए होंगे। अब तो सारा दारोमदार इस बात पर है कि वो अगली कॉल कब करते हैं। नामले सर, नरेंद्र के घर के सारे फोन्स और मोबाइल्स ट्रेसिंग पे रखो। मुझे नरेंद्र के पास आने वाली हर कॉल का रिकॉर्ड चाहिए, एक भी कॉल मिस नहीं होनी चाहिए। सर अब तो यही एक चारा किडनैपर्स तक पहुंचने का। गॉट इट? सर। चुप हो जा लक्ष्मी, चुप मत रो। कुछ नहीं होगा हमारे यश को। उन लोगों को जितना पैसा चाहिए, जो चाहिए मैं उन्हें दूंगा, लेकिन हमारे यश को कुछ नहीं होगा, उसे कुछ नहीं होने दूंगा मैं। धक्का दे इसको। रुपेश भाई, अब इसके बाप को बाहर चलो। सुन रुपेश, क्या हुआ रुपेश? ये मेरा नाम जानता है, इसलिए इसके सामने कोई भी मेरा नाम नहीं लेगा। समझ में आई? हाँ आई। अरे कहाँ है तू? जो दिवाली की रात को गया अभी तक वापस नहीं आया। सब ठीक तो है ना? हाँ आई, मैं ठीक हूँ। तू ऐसा सवाल क्यों पूछ रही है? अरे यहाँ सब गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हो गई है आई? अरे बिल्डिंग वाले जो 603 में रहते थे, वो क्या हुआ उन्हें? उनका बेटा है ना, वो इकलौता बेटा यश, जो तुझसे भी हिला जुला है। सुना है कुछ बदमाशों ने उसे किडनैप कर लिया है। मैं उसकी माँ को मिलने गई थी, उसकी हालत मुझसे देखी नहीं गई। चल अब रख, मुझे काम करने दे। रखता हूं मैं। कौन हो तुम लोग? खोलो प्लीज। राजू चुप करा इसे, फिर ज्यादा बोले तो 2-4 रख दे। जल्दी जा। क्या है बेट? बहुत फुदक रहा है तो। कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए? क्या चाहिए? कहां बंद रखा है मुझे? कहां हूं मैं? रुक जाओ। कहां हूं मैं? कौन हो तुम लोग? चुप। तेरे बाप का इंतजार कर रहे हैं। जब वो 1 करोड़ रुपया लेके आएगा तब छोड़ेंगे तेरे को। 1 करोड़? मेरे पापा तुम लोगों को कभी पैसे नहीं देंगे। बहुत गलत कर रहे हो तुम। देख लेना, पुलिस आएगी और तुम सब पकड़े जाओगे तुम लोग। तेरे बाप से तेरी बात कराता हूँ। पकड़ से। हेलो। अबे सुन, तेरे को 1 करोड़ रुपया लाने का कहा था ना, इंतजाम हुआ कि नहीं? देखिए, 1 करोड़ का इंतजाम करने में थोड़ा वक्त लगता है। तेरे को टाइम चाहिए ना? तू जितना टाइम लेगा तेरे बेटे की हड्डियां उतनी टूटेंगे। नहीं, देखिए मेरे बेटे को कुछ मत करिए आप। मैं आपके पूरे पैसे दे दूंगा, पूरे पैसे। एक बार मेरे बेटे से मेरी बात करवा दीजिए आप। कराता। ले बात कर अपने बाप से। ले। हेलो पापा ये लोग। पापा। हाँ बेटा पापा ये लोग। हेलो। बस
इतना टेरर काफी था तेरे बाप के लिए। बहुत खुदक रहा है, इसके बाप को फोन करके होल दे दिया। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? उसके बाप को हुल देने को किसने कहा था तुझे? फोन ला अपना, फोन ला। और जब तक मैं ना कहूं इसके बाप को कोई भी फोन नहीं करेगा। समझ में आ गई? लेकिन भाई पैसा तो उसके बाप से आएगा ना, और वो कह रहा है इंतजाम करने में टाइम लगेगा। अबे टाइम तो अपने पास भी नहीं है, कल बबलू भाई को पैसा देना है, वो ढूंढ रहा होगा एक काम है। बेटा जब तक बाहर हैं तब तक बचे हुए, बिना पैसे लिए मुंबई भी नहीं जा सकते। तूने उसे फोन करने की गलती की क्यों? अब इस लौंडे को यहां से हटाना होगा। पुलिस ने अगर कॉल ट्रेस की ना तो सब के सब फंसेंगे बेटा। उत्पल किसी और जगह का इंतजाम कर। ठीक है भाई। टाइम नहीं है मेरे पास, 2 घंटे में मुझे 50 लाख चाहिए ही चाहिए। कल तक का टाइम नहीं है मेरे पास, मैंने कहा ना। ठीक है, मैं उनसे बात करता हूं। सर अभी जो फोन आया था वो वलसाड़ से था सर, लेकिन ऐसा लगता है सर इस बार भी उन्होंने पहले की तरह कॉल करने के बाद सिम कार्ड निकालकर फेंक दिया। मतलब कल शाम 6 बजे से अब तक ये लोग ठाणे, डहाणू और अब वलसाड़ पहुंच गए। ये वहां भी नहीं रुकेंगे दामले, ये और आगे तक जाएंगे। उनकी हरकतों से तो ऐसा ही लग रहा है सर। एक काम करो, वलसाड़ पुलिस को फौरन कांटेक्ट करो और मोबाइल के लोकेशन पर रेड डालने को बोलो। ओके सर। कौन हो तुम लोग? देखो तुम लोग बच नहीं पाओगे, नहीं बच पाओगे। चल बांधे से। बहुत नाटक कर लिया तूने और तेरे बाप ने, काट के फेंक देंगे, समझा? मैं तुम्हारी आवाज पहचानता हूँ। ये वहां से निकलो। मुझे जानता है तुम, हाथ पांव काट दूंगा। ओए, इधर लूला लंगड़ा बनाकर इसकी फोटो भेजो इसके बाप को, तब देगा पैसा। रुपेश भैया आप मुझे। हाँ, मैंने किया था तुझे किडनैप। बोल क्या करेगा? क्या करेगा? बोल ना। ये तो आपको बाद में पता चलेगा, जब मैं यहाँ से बाहर जाके आपके और आपके साथियों के बारे में पुलिस को बता दूंगा, चाहे आप मेरे पापा से कितने पैसे क्यों ना ले लें। लेकिन मैं आप लोगों को बचने नहीं दूंगा। बाहर जाके बताएगा, नाम बताएगा? क्या? किसको बताएगा? बोल, बताएगा बाहर जाके? यहां से बाहर जाएगा तभी ना, उससे पहले मैं तुझे गोली नहीं मार दूंगा। गोली मार दूंगा तुझे मैं, समझा? ये रुपेश ये क्या कर रहा तू? ये क्या कर, पागल हो गया क्या तू? ये मर गया तो पैसे कहां से आएंगे? अरे पैसा मिले चाहे ना मिले, पर इसे तो मरना ही पड़ेगा। और इसके बाप को कैसे पता चलेगा कि उसका बेटा मर गया? अगर ये बाहर जाके सबको सच्चाई बता देगा तो मैं तो फंस जाऊंगा ना। इसे तो मरना ही पड़ेगा। पागल मत बन। ये क्या कर राजू बोलना, राजू उठना भाई, राजू बोलना। राजू बोलना। ये तो गया रुपेश, ये तो गया रुपेश। राजू
बोलना राजू। रुपेश, रुपेश, रुपेश। अब आंसू बहाने से क्या फायदा? तुम लोगों को क्या जरूरत थी बीच में आने की? मैं तो सिर्फ उसे डरा रहा था, गोली थोड़े ना मार देता उसे जब तक कि पैसा मेरे हाथ में नहीं आ जाता। लेकिन राजू, वो तो देखो, अब जो हो गया सो हो गया। अब ऐसे खाली बैठने से काम नहीं चलेगा। राजू की लाश को कैसे ठिकाने लगाना है ये सोचना पड़ेगा। ऐसा करो, राजू की लाश को ठिकाने लगाओ। सर, वलसाड की जिस जगह पर मोबाइल का लोकेशन ट्रेस हुआ था सर, वहां पर पुलिस ने रेड डाली, लेकिन सर वहां से कुछ भी नहीं मिला सर। ना तो यश का कुछ पता चला और ना ही कोई सुराग मिला। वहां से भी निकल गए। बहुत सोच समझ कर चल रहे हैं, लेकिन बहुत सोच समझ कर चलने वाला इंसान भी गलती जरूर करता है दामले। उसी एक गलती का इंतजार मैं कर रहा हूं, बस एक गलती। पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं? देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, मैं इंतजाम कर रहा हूँ। पैसों का इंतजाम कर रहे हैं, हमारी मौत का इंतजाम कर रहा है तू। कीड़ा बना रखा है मेरे को। कैसा चिंदी आदमी है रे तू? अपने बेटे का बिल्कुल फिक्र नहीं तेरे को। झूठ बोलता है तुमसे। अभी पिछले हफ्ते 5 करोड़ का धंधा किया ना तू, तो बोलता है तेरे पास 1 करोड़ नहीं है। इंतजाम कर रहा है तू। देखिए, वो जो बंद कर और मेरी पूरी बात ध्यान से सुन। अभी दोपहर 2 बजे की वलसाड शटल ट्रेन पकड़ और वलसाड पहुंचा। बेटा, अगर नहीं पहुंचा ना तो एड्रेस तो हम तुझे पहुंचा देंगे। अपने बेटे की लाश ले जाना। देखिए, हेलो हेलो हेलो। ये की ना गलती, इसका मतलब कि वो सब के सब वलसाड में ही है और शाम तक वहीं रहेंगे, यानी बहुत समय हमारे पास। चल दामले। आप यहाँ? मिस्टर नरेंद्र, 1 हफ्ते पहले आपने 5 करोड़ का बिजनेस किया है। ये बात आपने किस किस को बताई थी या किस किस को मालूम थी? देखिए, आपके उन लोगों से क्या क्या बातें होती हैं वो हमें सब मालूम है, इसलिए वो बताइए जो मैंने पूछा। जी, ये बात तो सिर्फ मुझे, लक्ष्मी और यश को पता है। इसके अलावा और किसी को नहीं बताई? जी नहीं। नौकरों को भी? जी नहीं। हो सकता है कि यश ने ये बात किसी को बताई। जी, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मतलब मुझे पता नहीं है इसके बारे में। चेक। वलसाड के पास एक 19 साल के लड़के की बॉडी मिली है। लाश की पहचान के लिए वलसाड पुलिस स्टेशन में आ जाइए। ये क्या कह रहे हैं? कहीं ये मेरा बेटा? 1 मिनट, आप अपने आप को संभालिए। कंट्रोल रूम से पता करो क्या चक्कर है। कौन है ये सुंदर नगर का? हेलो हेलो, कंट्रोल रूम, ये सुंदर नगर वाले लड़के का क्या मामला है? क्या उसका नाम, एड्रेस कुछ पता चला है क्या? ओवर। कोई राशन आपका लड़का है, उम्र 24-25 साल, एड्रेस विठलवाड़ी 4, कमरा नंबर 25, सुंदर नगर। दामले, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि किडनैपर्स भी वलसाड में और ये लाश भी वलसाड में मिली है, इसलिए हो सकता है कि कोई ना कोई लिंक हो। सर, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये क्या कह रहे हो साहब? कैसे हुआ ये सब मेरे बेटे के साथ? यही जानने हम आए हैं कि कांदीवली के लड़के की लाश वलसाड में कैसे मिली। क्या करने गया था वो वलसाड और किसके साथ गया था? साहब, उसने बोला था मुझे कि मम्मी, मुझे 2 दिन का कुछ काम है, मैं 2 दिन में काम निपटा के वापस आ जाऊंगा। साहब, नहीं आया, मेरा बच्चा नहीं आया। दिवाली के दिन ही गया मेरा बेटा। सर, किडनैपिंग वाला केस भी तो दिवाली की रात का है। किसके साथ गया था वो वलसाड?
ब्लू रोज बिल्डिंग के सामने वाली चाली है ना, वहाँ पे उसका एक दोस्त रहता है साहब, उसका नाम रुपेश है। वही उसके साथ गया था, मेरा बच्चा वापस नहीं आया। क्या नाम बताया आपने? रुपेश। जी वो तो दिवाली की रात को ही अपने दोस्तों के साथ से चला गया था। अब कह रहा था कोई जरूरी काम है। उसकी एक फोटो दीजिए। क्या किया साहब मेरे बेटे ने? कुछ गड़बड़ की है? उसने क्या गड़बड़ की, क्या उल्टा सीधा किया, ये तो हम पता लगा ही लेंगे। आप रुपेश की एक फोटो दीजिए। जी अभी लाती हूँ। जी देखा इन दोनों को कहीं? यस सर, जो लोग यश को लेके गए थे इनमें से वो दो हैं, मगर इनके अलावा दो लोग और थे। थैंक यू सर। नहीं माना बोले। क्यों? अभी मुझे खबर मिली है कि वो 2 बजे की शटल पकड़ने के लिए घर से निकल चुका है सर। एक्सक्यूज मी भाई साहब, ये वलसाड़ जाने वाली शटल कितने नंबर प्लेटफॉर्म से मिलेगी? भाई साहब 2 बजे की शटल तो आपकी निकल गई, अब आपको 5 बजे की शटल मिलेगी प्लेटफॉर्म नंबर 5 से। थैंक यू वेरी मच। हेलो, क्या रे? 2:30 बज गए और अभी तक तेरे पीछे से प्लेटफॉर्म की आवाज सुनाई दे रही है। ट्रेन में क्यों नहीं बैठा अभी तक? नहीं, मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ और 2 बजे वाली शटल निकल गई है। मैं 5 वाली से आ रहा हूँ। बेटा अगर तेरा टाइम खराब चल रहा है ना तो तेरे बेटे का तो टाइम खराब हो ही जाएगा, समझा ना? अब ट्रेन छोड़ और बाहर निकल और टैक्सी पकड़, और टैक्सी में आ वलसाड़। 3 घंटे में पहुंच जाएगा, समझा ना? ठीक है। भाई साहब वलसाड़ चलिए जल्दी। हाँ हेलो, सुन, हाईवे पे जहाँ तुझे वलसाड़ 10 किलोमीटर का माइलस्टोन दिखे वहीं रुक जाना। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मेरा बेटा। मैं तुझे फिर फोन करता हूँ, समझा क्या? हेलो हेलो। देखो वो पत्थर है ना, वो माइलस्टोन, वहाँ रोक देना। वहाँ देखो लिखा हुआ है वलसाड़ 10 किलोमीटर। बस बस यहाँ। हेलो। पैसे वाला बैग माइलस्टोन के सामने रख और टैक्सी में बैठ जा। लेकिन मेरा बेटा यश। पहले बैठ तो जा, और अब आगे जाके 200 मीटर पे रुक जाना। तेरा बेटा तुझे वहीं मिलेगा। चल रख। रुको रुको रुको। चल अपना काम हो गया। चल पुलिस भाग आकाश। रुक, पकड़ साला, पकड़ 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 उसको पकड़। तो ऐसे धूल झोंकी तुमने आंखों में, हैं? बोल बोल, कहाँ है यश?
साहब। राजू को क्यों मारा तुमने? वो तो तुम्हारा साथी था ना? बोल मैंने नहीं बोला सर। जब इसे कुछ नहीं पता तो फिर अपने किस काम का सर? कुछ नहीं बताना तुझे, ठीक है? हमारे लिए किसी काम का नहीं तू। चल निकल, दौड़े इधर। चल जा। तेरा एनकाउंटर दर्ज करा दूंगा, लिख दूंगा कि पुलिस हिरासत से भाग रहा था, गोली से मारा गया। चल भाग भाग। नहीं सर, नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। रुपए से सर राजू को मारा, मैंने किसी को नहीं मारा सर। और इनका बेटा यश, उसकी किडनैपिंग आइडिया भी सब उसी का था। ये किस रुपेश की बात कर रहा है? ये उसी रुपेश की बात कर रहा है नरेंद्र जी, जिसे आप बहुत अच्छा लड़का समझते हैं। उसी रुपेश की बात कर रहा है। दौड़े, चल बिठा से गाड़ी में। ठीक है साहब। चल चल। अरे मैं हूँ रुपेश, मैं हूँ। सब गड़बड़ हो गया रुपेश, सब गड़बड़ हो गया। उस लौंडे को छोड़कर भागो यहाँ से। पुलिस ने आकाश को पकड़ लिया। अब उधर कहाँ जा रहे हो? हमारे पास समय बहुत कम है, पुलिस यहाँ कभी भी आ सकती है। अब हमें पैसा तो मिलने नहीं वाला, फिर उसे जिंदा छोड़ के क्या फायदा? वैसे भी वो पुलिस के सामने सब सच उगल देगा। मैं उसे जिंदा क्यों छोड़ूं? रुपेश भैया, ये आप क्या करने जा रहे हैं? अपनी मुसीबत को खत्म करने जा रहा हूं। यहां से नहीं चुकेगा मेरा निशाना। पापा, बेटा, पापा, तू ठीक है ना? मैं ठीक। ये खून, मैं ठीक हुआ। तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? मैंने तुझ पर इतना भरोसा किया और तूने मेरे ही बेटे को अगवा कर लिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई? प्लीज संभालिए अपने आप, ले चलो उनको। चल प्लीज प्लीज। अपनी सतर्कता और मुस्तैदी से की गई कार्रवाई की बदौलत पुलिस ने यश को अपहरणकर्ताओं के शिकंजे से छुड़ा लिया। यश सकुशल अपने घर वापस लौट आया और मुंबई पुलिस एक बार फिर आम जनता में अपना यह भरोसा कायम रखने में कामयाब रही कि पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है। उससे डरे नहीं, उस पर भरोसा रखें और हर कार्रवाई में उसकी मदद करें। और ध्यान रखें, अगर आपके सामने भी कभी कोई कानून का नाम लेकर कानून तोड़ने की कोशिश करता है तो उसे रोकें और पुलिस को इत्तला करें। पुलिस पर भरोसा रखें। सावधान इंडिया की पूरी टीम इन बहादुर पुलिस ऑफिसर्स को अपना सैल्यूट भेजती है। अगर आपको एक सुरक्षित समाज बनाना है तो हम सबको सावधान रहने की जरूरत है और हमेशा रहें सावधान इंडिया। तो सावधान